परमपिता बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, जीवों के बारे में है। सबको स्वतंत्र जीने का अधिकार है। चींटी चींटा से लेकर जितने सृष्टि में प्राणी है, पशु पक्षी जीव जंतु जानवर इंसान, सबको स्वतंत्र जीने का अधिकार है। इसलिए सब पर दया भावना रखने चाहिए। आइए इस सत्संग के माध्यम से जीव बलि प्रथा के बारे में जानते हैं। जो है साहेब बंदगी। सज्जनों, इस संसार में कई जगह पर आज भी बलि प्रथा का प्राविधान है। बहुत सारे लोगों की सोच है, मानसिकता है कि देवी जी के सामने, दुर्गा के सामने अगर किसी बकरे की या भैंसे की, पाड़े की बलि चढ़ाओगे तो देवी जी खुश हो जाएंगी, और नहीं चढ़ाओगे तो देवी जी दुखी हो जाएंगी। नहीं चढ़ाओगे तो देवी जी दुखी हो जाएंगी और तुम्हारे घर को बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी बेटी बेटा को मार देंगी, तुम्हारे घर में बीमारी आजारी डाल देंगी, तुम लोग परेशान रहोगे। चढ़ाव दोगे तो तुम लोग स्वस्थ रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह का भ्रम आज समाज में बहुत सारे लोगों ने फैला रखा है, जिसके कारण हमारा समाज बहुत बड़ा पाप करता है। निर्दोष जानवरों की, निर्दोष लोगों की हत्या करता है, निर्दोष जीवों को गर्दन काट करके अर्पित करता है। सज्जनों, आप विचार करें, देवी को आप माता कहते, जगत जननी कहते हैं, दुर्गा जी को आप माता कहते हैं कि वो माता है, उनका हृदय बहुत विशाल है, दया की है, उनके अंदर दया ही दया भरी है। आप जरा विचार करें यहां पर कि माता का हृदय जो होता है वो बहुत दयालु होता है। आप अपनी माता के सामने, दुर्गा जी को छोड़िए, अपनी माता के सामने किसी जीव को काटिए, किसी जीव की गर्दन काट कर देखिए, पाड़े की, पाड़ी की या बकरे की गर्दन को काट कर देखिए, क्या आपकी माता को अच्छा लगेगा? उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मगर आप जिन्हें जगत की माता मानते हैं, जगत जननी मानते हैं और दया की सागर मानते हैं, आप विचार करिए कि उन्हें बलि लेना अच्छा लग रहा है तो क्या वो माता कहने के काबिल हैं? इस संसार में सभी लोग जो हैं ब्रह्म से पैदा हुए हैं, यानी कि जिन्हें हम भगवान मानते हैं, भगवान यानी कि परमात्मा, भगवान यानी कि उनके सारे लोग औलाद हो गए। इस संसार में जितने भी लोग हैं सभी परमात्मा के औलाद हैं, और आप लोग असली परमात्मा को तो नहीं जानते। देवी देवता को यदि परमात्मा मानते हैं, भगवान मानते हैं, प्रभु मानते हैं, तो आप सभी विचार करें कि इस संसार में जितने भी लोग हुए, जीव हो, जंतु हो, आत्मा हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, सभी परमात्मा के औलाद हो गए। तो आप विचार करें कि क्या परमात्मा कभी चाहेंगे कि हमारे जीव को, हमारे बेटे को, हमारे औलाद को काट करके हमारे सामने उसकी गर्दन को काटो और काट करके उसका रक्त हमें पिलाओ, तब हम खुश रहेंगे? आप सभी विचार करिए, क्या आपका बेटा है, आपके बेटे की गर्दन अगर यदि आपके सामने काटी जाएगी और आपको उसका खून दिया जाएगा तो क्या आप पिएंगे? क्या आपको ये अच्छा लगेगा? क्या आपको ये बर्दाश्त होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप का बेटा आपसे पैदा हुआ है, आप उसकी सुरक्षा चाहेंगे। ये नहीं कि आप अपने बेटे को गर्दन को कटवाएंगे। मैं कहता हूं इन लोगों से कि जिसको तुम देवी मानते हो, माता मानते हो, उनका कैसा हृदय है कि उनके सामने उनका बनाया हुआ औलाद, पाड़ा हो चाहे बकरा हो, काटा जाता है और उसका वो रक्त पीती। रक्त पीने का काम कौन करता है? रक्त पीने का, खून पीने का काम क्या परमात्मा करते हैं?
बताइए, रक्त पीने का काम जानवर करते हैं, मांस खाने का काम जानवर करते हैं, इंसानों का भोजन नहीं, राक्षसों का भोजन है। रक्त पीना, मांस खाना, ये किसका भोजन है? जानवरों का, इंसानों का भोजन नहीं। जब इंसानों का भोजन ये नहीं है, जानवरों का भोजन है, तो आप विचार करें, क्या देवी जी जानवर हैं? क्या वो जानवर हैं? आपकी दुर्गा जी जिनके सामने आप बलि प्रथा देते हैं, बलि आप काट कर अर्पण करते हैं और उनका खून पिलाते हैं, क्या वो जानवर हैं? अगर वो खून पीती हैं, उनको पसंद है, तो उन्हें भगवान नहीं कहा जा सकता, प्रभु नहीं कहा जा सकता, देवी मां नहीं कहा जा सकता, मां शब्द को कलंकित नहीं किया जा सकता है। अगर वो मां है तो बलि प्रथा देना, ये मां शब्द को कलंकित करना है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बीजक के 70 नंबर शब्द में कहते हैं, जस मास पशु की तस मास नर की, रिधुर रिधुर एक सारा हो, पशु के मांस भखे सब कोई, नर ही न भखे सियारा हो। जस मास पशु की तस मास नर की, रिधुर रिधुर एक सारा हो, पशु के मांस भखे सब कोई, नर ही ना भखे सियारा जी। ब्रह्म कुलाल मेदिनी भैया, उपज बिनस कित गैया जी, मांस मछुरिया तय पे खैया, जेओ खेतन मो बोया जी। माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव दैया जी, जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। कहे कबीर सुनो हो संतो, राम नाम नित लैया जी, जो कछु केहो जिभ्या के स्वारत, बदल पराए दैया जी। सज्जनों, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब इस 70 नंबर बीजक का जो शब्द है, इसके माध्यम से बहुत बड़ी बात बताते हैं। कहते हैं, जस मास पशु की तस मास नर की, रिधुर रिधुर एक सारा जी। जैसी मांस पशु की होती है, उसी तरह की मांस इंसान की भी होती। जैसा खून, रिधुर मतलब खून, मनुष्य का होता है, वैसा खून जानवरों का होता है। पशु के मांस भखे सब कोई, नर ही न खाए सियारा हो। पशु की मांस सब कोई खाता है, नर की मांस सियार भी नहीं खाता। सदगुरु उसके बाद कहते हैं कि माटी के कर देवी देवा, काट काट जीव दैया जी, जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि माटी के या पत्थर के देवी देवता बनाकर उन्हें तुम काट काट कर जीव अर्पण करते हो। मिट्टी के, पत्थर के देवी देवताओं को बना करके उनके सामने जीवों को काटते हो, बकरा काटते हो, पाड़ा काटते हो, जीव को काट काट के अर्पण करते हो। सदगुरु कहते हैं कि जो तोरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। जो तुम्हारा यदि देवी देवता, जो तुम्हारी देवी देवता अगर सच्चे हैं, उनमें शक्ति है, तो तुमसे ये पाप क्यों कराते हैं? जानवरों को कटवाने वाला, इतने सारे जानवर खेत में चर रहे हैं, उनको क्यों नहीं खा लेते? उनका खून वो क्यों नहीं पी लेते? अगर उनमें सच्चाई है, अगर उनमें सत्यता है और वो असली है देवी देवता तुम्हारी मिट्टी के बने हुए, अगर उनमें थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो तुमसे ये पाप क्यों कराते हैं? सदगुरु कहते हैं कि जो तोरा है सांचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। यदि तुम्हारे ये देवी देवता सत्य हैं, तो खेत में चरते हुए जानवर का क्यों नहीं आहार कर लेते हैं? तुमसे क्यों कटवाते हैं? सज्जनों, ये संसार में बहुत बड़ा पाप कर्म है और सबसे बड़ा पाखंड है। इस संसार में इस पाखंड के बहुत सारे लोग शिकार हो गए। बहुत जगह लोग पुत्र प्राप्ति के कारण, बेटी बेटा की प्राप्ति के कारण जीवों की हत्या करते हैं। क्या करते हैं?
जीवों की हत्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। बेटी बेटा की शादी हो जाए इसके लिए बलि चढ़ाते हैं, बेटी बेटा की नौकरी लग जाए इसके लिए बलि चढ़ाते हैं, हमारा जीवन खुश रहे इसके लिए बलि चढ़ाते हैं। मगर आप एक चीज जान ले, ना तो वो देवी सत्य है, ना तो वो देवी सत्य है और ना ही उसकी शक्ति सत्य है। वो एक मिट्टी का पुतला है, एक पत्थर का टुकड़ा है जिसमें नक्काशी करके, जिसमें तराश करके एक स्वरूप दे दिया गया है। वो जड़ चीज है, उसमें तुम भक्ति करो, पूजा करो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है। और हां, जो तुम अपनी मानवता मानंदी मान लिए हो ना कि हम काट कर देंगे तो हमारे काम पूरे हो जाएंगे, सज्जनों एक चीज ध्यान रखना, जितने भी जीवों को तुम काटोगे, जितने भी बकरों को, पाड़ों को तुम काटोगे, तुम्हें वो भोगना पड़ेगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो, राम नाम नित लैया जी, जो कछु की हो जिभ्या के स्वार्थ, बदल पराई दैया जी। सदगुरु कहते हैं, जो कुछ तुम इस जीव के स्वार्थ के लिए या अपने मतलब के लिए जीवों को काट काट कर बलि अर्पण करते हो ना, सब बादल पराई दैया जी। सब कुछ बदला तुम्हें उसी तरीके से चुकाना होगा जिस तरीके से तुम बकरे को काटते हो, जिस तरीके से तुम पाड़े को काटते हो अपने स्वार्थ के लिए कि हमारा लड़का हो जाए, हमारी लड़की हो जाए, हमारे बेटी बेटा का शादी हो जाए, बेटी बेटे का नौकरी बन लग जाए, हमारा घर बन जाए। इस स्वार्थ में, इस अपने मतलब में जो तुम निर्जीव निर्दोष जानवरों की बलि देते हो ना, इसको तुम्हें बदला देना पड़ेगा, इसको भोगना पड़ेगा तुम्हें। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कहीं जाती हूं, कहा जुमाने हमारे, जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काटी तुम्हारे। परमात्मा कहते हैं, मैं कहता हूं और कहकर जा रहा हूं, मेरी बात को सुन लो, सोच लो, समझ लो, जान लो, जिसका गला तुम काटोगे वो फिर वो फिर तुम्हारा भी गला काटेगा। ये मत सोचना कि तुम बकरे को काट करके, पाड़े को काट करके अपने जीवन में शांति ला दोगे। तुम्हारी जिस देवी के लिए तुम काटते वो देवी तो मिथ्या है, झूठी है, काल्पनिक है, पाखंड है। ना उस देवी में हकीकत है, ना सच्चाई है, ना उस देवी की शक्तियों में। अगर उस देवी में हकीकत होती, वो सच्ची देवी होती, तो तुमसे ये पाप नहीं करवाती। वो खेत में चढ़ते हुए जानवरों का स्वयं भक्षण, स्वयं आहार कर लेती। मगर वो देवी सत्य नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। और तुम उस झूठे देवी देवताओं के लिए काट काट करके जो अर्पण कर रहे हो ना, अपनी स्वार्थवश, अपने काम बनाने के लिए, सब बदला देना पड़ेगा, सब कुछ बदला देना पड़ेगा, बच नहीं सकते। सदगुरु क्या कहते हैं, जाका गला तुम काटी हो, सो फिर काट तुम्हारा। जिसका तुम गला काटोगे वो फिर पलट करके तुम्हारा गला काटेगा। इसको ध्यान रखना। कैसे? जैसे आप सभी रामायण उठाकर देखें। रामायण में जब सीता का हरण हो जाता है तो सीता का पता लगाने के लिए राम पता लगाते लगाते थक जाते, नहीं सीता का पता चलता है। बाली के भाई सुग्रीव से राम मिलते हैं और अपनी पूरी व्यथा बताते कि मेरी पत्नी का कोई हरण कर ले गया, मेरी पत्नी सीता मिल नहीं रही है। सुग्रीव कहता है कि ऐसा है, मेरे भाई ने मुझे राज्य से निकाल दिया है। मैंने इस बात को कई बार बताया, आप सभी रामायण में भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे। सुग्रीव कहता है राम से कि मेरे भाई ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, अगर तुम मुझे मेरा राज्य वापस करा दो, मुझे मेरा राज्य दिलवा दो, तो मैं तुम्हारी पत्नी सीता को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। राम कहते हैं ठीक है। राम कहते हैं तुम जाओ बाली से युद्ध करो। बाली से युद्ध करने जब सुग्रीव जाते हैं तो बाली ताकतवर था, सुग्रीव को पर हावी हो गया। तो सुग्रीव भग कर आए और राम से कहे कि भाई
तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, वो ताकतवर है, वो हमें मार देगा। राम कहते हैं जाओ ठीक है कोई बात नहीं। राम इधर छुप जाते हैं पेड़ों की आड़ में, उधर बाली और सुग्रीव जब युद्ध करते हैं तो राम क्या करते हैं कि छुप करके पेड़ों की आड़ से तीर चलाते हैं और बाली को मार देते हैं। तीर के द्वारा छुप करके बाली का वध कर देते हैं, मार देते हैं। अब सज्जनों, राम को लोग भगवान मानते, तीन लोग का प्रभु मानते, स्वामी मानते। अब वो राम ने इतना बड़ा पाप कर्म किया ना कि उसको उन्हें भोगना पड़ा। कैसे भोगना पड़ा? वही राम कृष्णा अवतार में कृष्ण बने, वही राम दूसरे जन्म में कृष्ण बने, और वही बाली बहेलिया बना। और जिस तरीके से राम ने छुप करके बाली को मारा था, उसी तरीके से बाली बहेलिया बना, राम कृष्ण बने। बहेलिया ने छुप करके कृष्ण को तीर मारा था, जिसके कारण कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। आप विचार करें, जिन राम को आप भगवान मानते हैं, प्रभु मानते हैं, अपना इष्ट आराध्य मानते हैं, जब वो इतना गलत काम करके नहीं बच पाए, तो आप समझिए आप तो इंसान है, आपकी तो कोई गिनती नहीं भगवान के आगे। विचार करें, आप तो इंसान हैं। अगर आप किसी जीव की गर्दन काटते हैं अपने स्वार्थ के लिए ना, किसी जीव की गर्दन काटते हैं तो एक चीज जान लीजिए, बदला देना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जाका गला तुम काटी हो सो फिर काट तुम्हारा। जिसका तुम गला काटोगे वो फिर तुम्हारा गला जरूर काटेगा। बकरा भी जो बलि दी जाती है ना बकरे की, वो बकरा भी किसी दिन इंसान था। बकरा भी, पाड़ा भी किसी दिन इंसान था, मगर उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए झूठी मिट्टी की मूर्ति बना करके, पाखंड वाली पत्थर की मूर्ति बना करके अपने स्वार्थ के लिए उसने निर्दोष जानवरों की हत्या की, बलि दी। तो बकरा, इंसान जो है बकरा बना, अब वो बकरे ही चढ़ाए जाते हैं उस देवी पर। ये जान लेना, वो बकरा जो है ना, वो एक जो चढ़ाया जाता वो एक दिन इंसान था, मगर उसने भी बलि चढ़ाई, इसलिए उसकी बलि चढ़ रही है। जान जाना कि तुम बच नहीं सकते। अगर तुमने अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी निर्दोष जीव का, बकरी का, बकरे का, किसी भी का, कोई भी जीव हो, पाड़ा हो, पाड़ी हो, बकरी हो, बकरा, कोई भी जीव हो, अगर तुमने उसकी बलि दी, उसकी गर्दन काटी, तो समझ लेना तुम बच नहीं सकते। सदगुरु कहते हैं, जो कछु के हो जिभ्या के स्वार्थ बदल पराए दैया जी। जो कुछ तुम अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए करते हो ना, सब बदला देना पड़ेगा, बच नहीं पाओगे। अगर सोचो बच जाएं, कभी नहीं बचोगे। ये जो मानंदी मान लिए हो, मानवता मन्नत मांगी है आपने कि मैं बलि चढ़ाऊंगा, इस मन्नत को कभी पूरा मत करना, क्योंकि ये मन्नत तुम्हें नरक डाल देगी, भुगा देगी, तुम्हें भी वैसे काटे जाओगे। ये देवी देवता तो झूठ थे। ये जो दुर्गा की लोग आप पूजा करते हैं, आपको मैं बता दूं दुर्गा जी की हकीकत। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, खस्सी मारे भेड़ा मारे दूरी गा मनाई के, आपन आपन काया पोसे पर जियरा सताई के। खस्सी मारे भेड़ा मारे दूरी गा मनाई के। जो लोग खस्सी और भेड़े की बलि देते हैं, दुर्गा जी को चढ़ाते हैं कि दुर्गा जी उनके जीवन में सुख शांति लाएंगी, उनके दुखों को दूर कर देंगी, उनको कष्टों से बचाएंगी, तो दुर्गा जी की हकीकत सुन लीजिए कि दुर्गा कौन थी? दुर्गा राजा सूरत की पत्नी थी। दुर्गा कौन थी? राजा सूरत की पत्नी। राजा सूरत को महिषासुर नामक राजा ने मार दिया था। महिषासुर भी एक राजा था, उसे असुर वगैरह वगैरह लोग कह देते हैं। वो असुर धर्म का राजा था महिषासुर। राजा सूरत को महिषासुर ने, राजा सूरत और महिषासुर का युद्ध हुआ, महिषासुर भारी पड़ा, राजा सूरत को मार दिया। अब आप बताएं कि जिस देवी दुर्गा को आप सभी देवी मानते, मां मानते, शक्तिशाली मानते हैं,
वो अपने पति को मृत्यु से नहीं बचा पाई, महिषासुर से अपने पति को बचा नहीं पाई जीवित, महिषासुर ने उनके पति को मार दिया। तो जो स्त्री अपने पति की रक्षा नहीं कर पाई अपनी शक्तियों के द्वारा, तो आप बताओ आपकी रक्षा कहां से कर सकती हैं? वो कभी नहीं कर पाएंगी। जिनका पति था, सुख था पूरा पति, वो पति की रक्षा तो वो कर ही नहीं पाई अपने महिषासुर से, महिषासुर से पति की रक्षा तो कर ही नहीं पाई। तो आप बताओ आपकी रक्षा कहां से करेंगी? उस समय तो थी वो वहां पर, तब तो रक्षा कर नहीं पाई पति की, पति को बचा नहीं पाई मृत्यु से। अब तो आपके साथ वो है नहीं, वो तो पता नहीं कहां गई 84 लाख योनियों में। वो तो एक रानी थी, वो राजा सूरत की पत्नी रानी दुर्गा उनका नाम था। वो अपने पति को तो जन्म मरण से बचा ही नहीं पाई, मृत्यु से बचा नहीं पाई, अपने पति को तो दुख दूर कर नहीं पाई, आपका कैसे करेंगे? फिर उन्होंने अन्य राजाओं को एकत्रित करके बहुत से राजाओं की मदद ली, बहुत सी सेना जुटाई और उसके बाद महिषासुर को धोखे से मारा गया। सज्जनों, उन्हें भी युद्ध जीतने के लिए लोगों की साथ लेने की आवश्यकता पड़ी, राजाओं से मदद लेने की आवश्यकता पड़ी। जो परमात्मा होता है, सर्वशक्तिशाली होता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती लड़ने की, जीतने के लिए किसी से, वो तो स्वयं शक्तिमान है। मगर दुर्गा जी को जिनके सामने आप बलि देते हैं, उनके अंदर अगर शक्ति होती, शक्तिशाली होती, तो अकेले जाकर महिषासुर से लड़ लेती, मगर अकेले नहीं लड़ी, बहुत राजाओं ने उनकी मदद की थी, सेना दी थी, खुद राजा उनकी तरफ से लड़ने गए थे बहुत सारे, तब वो महिषासुर को मार पाई थी। और उन दुर्गा जी के सामने आप बकरे की बलि चढ़ाते हैं, पाड़े की बलि चढ़ाते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति आएगी। अरे वो अपने पति की रक्षा तो कर ही नहीं पाई, अपने पति की रक्षा तो कर ही नहीं पाई, आपकी रक्षा कहां से करेंगी? मुझे इस बात का जवाब कमेंट में आप दें। सज्जनों, एक तरह का ये पाखंड है और इस महापाखंड, इस महापाप से बचने की कोशिश करें आप सभी। कभी भी किसी भी जीव की हत्या मत करना, बलि मत देना, क्योंकि यदि बलि दोगे तो परमात्मा कहते हैं जाका गला तुम काटी हो सो फिर काट तुम्हार, जो जैसी करनी करे तैसा ही फल पाए, जो जैसी करनी करता है वैसा ही फल पाता है। अगर तुम खेत में गेहूं लगाओगे तो गेहूं काटोगे, धान लगाओगे धान काटोगे, आम का पेड़ लगाओगे तो मीठे फल मिलेंगे, बबुल का पेड़ लगाओगे तो कांटे मिलेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें काटना पड़ेगा, वैसा ही भोगना पड़ेगा। ये धरती की सबसे बड़ी हकीकत है। यदि तुम किसी भी जीव को, भेड़ी भेड़ा नहीं, बकरा बकरी नहीं, पाड़ी पाड़ा नहीं, किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी जीव को हत्या करते हो, काटते हो अपने स्वार्थ के लिए, जानबूझ करके अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए काटते हो, तो समझ लेना बच नहीं पाओगे धरती पर। कोई भी बड़ी सी बड़ी शक्ति, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हें बचा नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश तो खुद भोगते हैं अपनी करने का फल, आपको कहां से बचाएंगे? विष्णु जी ने नारद जी को बंदर का रूप बनाया, नारद जी स्त्री के वियोग में तड़पे, नारद जी ने श्राप दिया, फिर वही विष्णु राम अवतार में सीता के वियोग में तड़पे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने किए का फल भोगते हैं, तो तुम बताओ तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हारा अस्तित्व क्या है कि तुम कर्म भी करो और बच भी जाओ? नहीं बच सकते हो। इस संसार में अगर बलि प्रथा दी आपने कभी भी, तो भोगना पड़ेगा। बहुत से लोगों के मैसेज आए कि गुरुजी मैंने मन्नत मांगी, मैं क्या करूं? अरे उस मन्नत को छोड़ दो, तुम उस मन्नत की जगह पे संत सेवा कर दो, साधु गुरुजनों को भोजन करवाओ, भंडारे का आयोजन करवा दो, दान कर दो संतों को, वो तुम्हारा परमार्थ में चला जाएगा, सेवा में चला जाएगा। किसी जीव की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है, इससे तुम बच नहीं पाओगे। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं माटी के करी देवी देवा, काट काट जीव दैया जी, जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों न लैया जी। माटी के देवी देवा बनाकर, पत्थर के देवी देवा बनाकर, देवी देवता बनाकर के
काट काट कर उनको जीव अर्पण करते हो, बलि देते हो। अगर उनमें सच्चाई है तो खेत में चरते हुए जानवरों को क्यों नहीं खा लेते? वो क्यों नहीं उनका खून पी लेते? तुमसे क्यों पाप कराते हैं? बताओ। अगर उनमें सच्चाई है और वो सच्चे देवी देवता हैं, तो खेत में चर रहे जानवरों को क्यों नहीं आहार कर लेते हैं? तुमसे क्यों पाप कर्म करवाते हैं? बताओ, ये भगवान के कार्य हैं? बताओ, ये मां के कार्य हैं? खून पीना, चमड़ी खून पीना, मांस खाना, ये परमात्मा का कार्य होता है? बताओ, विचार करो। एक समझदार इंसान भी खून नहीं पीता। छोटा सा जीव समझदार जो होता है ना, वो खून नहीं पीता, वो मांस नहीं खाता। फिर तुम बताओ, विचार करो, भगवान कैसे मांस खा सकते हैं जी? विचार करो मेरी बात पर। छोटा सा जीव, छोटा सा इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी भी समझ होती है, वो कभी खून नहीं पीता, किसी का मांस नहीं खाता, किसी जीव की हत्या नहीं करता। जिसे तुम परमात्मा मानते हो, सर्वज्ञानी मानते हो, सर्वशक्तिमान मानते हो, वो कहां से खून पी सकता है? अगर वो खून पी रहा है, मांस खा रहा है, तो वो परमात्मा नहीं, वो भगवान नहीं, वो प्रभु नहीं, वो दुष्ट आत्मा है। क्यों? क्योंकि मांस खाना ये मानवता का धर्म नहीं, भगवान का धर्म नहीं है। अगर मैं गलत कहता हूं तो बताना, कमेंट में खुल करके बोलना। सज्जनों, ये पाखंडवाद है। पुजारी लोग अपने स्वार्थ में मांस खाने के चक्कर में आपसे बलि दिलवाते हैं। आप बलि देकर जाओगे, उन्हें मांस खाने को मिलेगा। पुजारी भी नरक जाएंगे और आप भी नरक जाओगे। पुजारी का भी कल्याण नहीं होगा, आपका भी कल्याण नहीं होगा। जिस देवी देवताओं को आप पूज रहे हो, जिनको चढ़ा रहे हो, वो सत्य नहीं है, वो मिट्टी के हैं, वो पत्थर के देवी देवता हैं, उनमें कोई हकीकत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भले ही देवी देवता मिट्टी के हैं, पत्थर के हैं, मगर उनमें पंडित जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई है, प्राण डाले गए हैं, तो उन्हें मिट्टी का या पत्थर का नहीं कहा जा सकता है। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस विषय पर कहते हैं, करी प्रक्रिया वेद मंत्र की, तामे प्राण हिलावी, तब वह मंत्र सत्य कर मानू, निज पित क्यों ना जियावी। जो निमंत्र को पंडित पढ़ की, प्राण दिहिन पहिराई, उहे मंत्र काहे न पढ़िले, मरी बाप और माई। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वेद मंत्र का उच्चारण करके, जाप करके, पूजा पाठ करके पंडित जी लोग मूर्ति में प्राण डाल देते हैं और कहते हैं मूर्ति में प्राण पड़ गया, मूर्ति जीव निर्जीव से जीव हो गई। सदगुरु कहते हैं, पंडित जी लोग इस मंत्र को मैं कैसे सत्य मानूं? अगर ये मंत्र आपका सत्य है तो आपके माताजी मर गई, पिताजी मर गए, आजी बाबा मर गए, दादी दादा मर गए, बेटी बेटा मर जाते, उनमें काहे नहीं ये मंत्र पढ़ के प्राण फूंक देते हैं? उनमें तो हाथ भी होता है, कान भी होता है, नाक भी होता है, मुंह भी होता है, आंख भी होता है, पूरा पेट, किडनी, गुर्दा, सब चीज होता है, पूरा शरीर है कंप्लीट बना बनाया, चलता फिरता शरीर था, बस उसमें केवल प्राण तो फूंकने। अगर आपके वेद मंत्रों में शक्ति है, मंत्र वाक्यों में शक्ति है, तो उस शक्ति के द्वारा मरे हुए इंसान में कभी प्राण फूंक कर दिखाओ, प्राण डाल कर दिखाओ, तब मैं मान लूंगा कि मूर्ति में भी प्राण पड़ते। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं, जौन मंत्र को पंडित पढ़ के प्राण दिहीन पहिराई, वह मंत्र काहे न पढ़ ले मरे बाप और भाई, उनका काहे न लीन जी आई। जिस मंत्र को पंडित ने पढ़ करके, पंडित जी पढ़कर लोग मूर्तियों में प्राण डाल देते हैं, पंडित जी के परिवार के लोग मर जाते, पंडित जी की स्त्री मर जाती हैं, इतनी नजदीकी होती, इतना प्रेम करते हैं स्त्री से, अगर उस मंत्रों में शक्ति होती तो वो अपनी स्त्री को नहीं जीवित कर लेते।
अपनी स्त्री को नहीं जिंदा कर लेते। आप विचार करें, जब वो स्त्री को जिंदा नहीं कर पा रहे हैं, बेटी बेटा माता पिता को भाई को जिंदा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उन मंत्रों में शक्ति नहीं है, सब पाखंडवाद है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। तो जो आप सोचते हैं कि माटी की कंकड़ पत्थर की जो मूर्ति बना करके उसमें प्राण डाले गए, ये पाखंडवाद है, ये कपोल कथा है, ये झूठ है, सच्चाई नहीं है। ये मिट्टी की मूर्तियों में, पत्थर की मूर्तियों के सामने जो तुम बकरे की बलि काटते हो और सोचते हो कि तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, कभी नहीं होगा ऐसा। और हाँ, तुम पाप के भागी जरूर बनोगे, ये चीज तुम भोगोगे जरूर। सदगुरु कहते हैं, जो कछु के हो जिह्वा के कारण बदल पराए दैया जी। जो कुछ तुमने जिह्वा के स्वार्थ में किया है, जो कुछ तुमने अपने स्वार्थ में किया है, अपने मतलब में किया है, इसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। चाहे तुम जो भी हो, चाहे इंसान हो चाहे भगवान हो, तुम्हें इसका बदला देना पड़ेगा। इसका बदला मात्र एक तरीके से कट सकता है, अगर तुमने इसका किया है, बलि प्रथा दी है, बलि दी है। इसका एक ही तोड़ है, केवल और केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति। यदि आप परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करेंगे और परमात्मा की भक्ति करके अमर लोक देश चले जाएंगे, तो ही आप इनसे मुक्त हो सकते हैं, इस कर्म बंधन से। अगर आप परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की असली भक्ति नहीं करेंगे, अमर लोक देश की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आत्मा जब तक प्रकृति में है, जब तक संसार में है, तब तक शरीर बंधन में है, जब तब तक तो मुक्त नहीं हो सकती। कर्म भोग दंड भोगेगी ही, संसार ही दुख का है, कर्म क्षेत्र है। अगर संसार से मुक्त होना है, कर्म बंधन से बचना है, तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति करिए, तभी आप सभी का कल्याण होगा। अमर लोक देश जाइए, अमर लोक देश चलिए, वहां परमात्मा भी नहीं शरीर है, आत्माएं भी नहीं शरीर है, वहां जन्म मरण नहीं होता है। वहां की भक्ति करें, तभी आप सभी का कल्याण होगा। इसी के साथ हम आप सभी से अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। सज्जनों, कभी भी आप सभी बलि प्रथा मत करिएगा, ये पाखंड है, ये झूठ है, कोई सत्य नहीं है, इसमें केवल आपका नुकसान ही नुकसान है। हाँ, जिन लोगों ने मन्नत मांग रखी है वो संत गुरुजनों की सेवा करें, भोजन भंडारा करवाएं, परमात्मा के ज्ञान का आयोजन करवाएं, सत्संग का आयोजन करवाएं। उसमें वो अपना जो कमाई है, जो अपना राजस्व है, जो धन है, वो खर्च करें, उससे उनका कल्याण होगा। बकरा खरीद कर उसकी बलि देने से तो और आप गर्त में जाएंगे, आपको वो भोगना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग इस चीज को जाने समझे और इस पाखंड से बाहर निकलें। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं, आप मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको दुख देने के लिए कोई भी बात नहीं बोली है, मैं तो बस परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार दे रहा हूँ, जो हकीकत है उसी को बता रहा हूँ। आपको दुखाने का, दिल दुखाने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, बस आपको पाप कर्म से बचाना है। अगर फिर भी आपको बुरा लगता हो तो मैं आप सभी के चरणों में सिर रख करके पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मुझे क्षमा करें। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदी। अपने स्वार्थ के लिए मन्नत मांगकर जीवों का बलि ना करें, पाप की भागीदारी ना बने, सभी जीवों पर दया करें। सत्य साहब साहेब बंदगी, सभी गुरु भाइयों को साहेब बंदगी।